हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जवाहर उत्कर्ष योजना 2017-18 के जो अंग्रेजी का पेपर है उसे जो है हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो सामने में यहाँ पास नाम वगैरह है ये सब जो है पहले भरना होता है, उसके बाद नीचे में जो है आपको प्रश्न मिलते हैं, यहाँ से जो है आपको प्रश्न मिलना स्टार्ट होते हैं। तो पिछले 2 वीडियो में जो है हमने हिंदी का वीडियो और गणित के वीडियो को जो है हल कर लिया है। अगर आपने पिछले 2 वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद में जो है ज़रूर देखिए, नीचे प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ पास आपको वीडियो जो है मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने हिंदी और गणित के सारे प्रश्नों को हल करके बताया है। आज के इस वीडियो में जो है अब हम अंग्रेजी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट एनिमल। इसका मतलब है कि इनमें से कौन सा पालतू जानवर है। पहला है लायन, दूसरा है कैमल, तीसरा है बियर, चौथा है जिराफ। सही आंसर होगा कैमल। तो आपको जो है टिक नहीं मारना है, आपको यहाँ पास लिखना है। ठीक है, जो आंसर के लिए जगह दिया है डैश डैश करके, यहाँ पास जो है आपको लिखना होता है, यहाँ पास लिखोगे कैमल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, मोना एंड बाला वेंट टू खालिस्तान स्कूल। पहला है अवर, दूसरा है देयर, तीसरा है हेयर, चौथा है देयर। तो यहाँ पास आएगा देयर, ये वाला देयर। इस देयर का मतलब होता है उनके। क्या होता है? इसका मतलब होता है उनके। इसका मतलब है मोना और बाला वेंट टू खालिस्तान स्कूल, तो यहाँ पास आएगा देयर। तो इसका मतलब हो जाएगा कि मोना और बाला उनके स्कूल गए। ठीक है, तो आपको देयर को जो है यहाँ पर टिक नहीं मारना है, यहाँ पास लिखना है देयर। अगला क्वेश्चन देखिए, अपोजिट वर्ड ऑफ हैप्पी इज। तो हैप्पी का अपोजिट वर्ड क्या है, यानी कि उल्टा शब्द क्या है वो बताना है। पहला है जॉय, दूसरा है चीयरफुल, तीसरा है सैड, चौथा है डिसलाइक। सही आंसर आएगा सैड। सैड मतलब होता है दुखी, हैप्पी मतलब होता है खुशी। तो आपको सैड को यहाँ पास लिखना है नीचे में, यहाँ पास सैड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अ कैमल हेजा खालिस्तान है ना। पहला है हम, दूसरा है वेब, तीसरा है हॉर्न, चौथा है लॉन्ग टीथ। तो सही आंसर आएगा हम्प। हम्प मतलब होता है कुबर। ऊँट को देखे हो ना, उसके पीछे में से कुबर होता है, इसी कहते हैं कुबर। तो यहाँ पास लिखना है आपको हम्प। ठीक है, हम्प मतलब होता है कुबर। वेब मतलब होता है जाला, जाली जो मकड़ी का होता है उसको कहते हैं वेब। हॉर्न, हॉर्न मतलब होता है सींग। लॉन्ग टीथ मतलब होता है बड़े बड़े दांत। अगला क्वेश्चन देखिए, ही स्टिचेस आवर शूज, यानी कि हमारे जूते कौन सिलता है। पहला ऑप्शन है टेलर, दूसरा है पोस्टमैन, तीसरा है कोबलर, चौथा है बार्बर। सही आंसर आएगा कोबलर। कोबलर मतलब होता है मोची। तो आपको यहाँ पास लिखना है कोबलर। अगला क्वेश्चन देखिए, आई खालिस्तान माई टीथ, यानी कि मैं अपने दांतों को खालिस्तान करता हूँ। पहला है कलर्ड, यानी कि रंगता हूँ, दूसरा है वॉश्ड यानी कि धोता हूँ, तीसरा है ब्रश्ड यानी कि ब्रश करता हूँ, चौथा है पेस्टेड यानी कि चिपकाता हूँ। सही आंसर आएगा ब्रश्ड। ओके, तो यहाँ पास आपको ब्रश्ड लिखना है। सोनू बाउट अ किलो ऑफ खालिस्तान। पहला है पेंस, दूसरा है टी, तीसरा है स्पनिक, तीसरा है स्पिनाक, चौथा है बनाना। सही आंसर आएगा स्पिनाक। स्पिनाक मतलब होता है पालक। क्या होता है? पालक। इसका मतलब है सोनू ने 1 किलो खरीदा। क्या खरीदा? तो आएगा पालक, क्योंकि हम पेन को जो है किलो में नहीं खरीदते, चाय को भी किलो में नहीं खरीदते, बनाना यानी कि केला को भी किलो में नहीं खरीदते। तो सही आंसर आएगा स्पिनाक यानी कि पालक। तो यहाँ पास आपको लिखना है स्पिनाक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डिड सी टेल यू खालिस्तान, यानी कि उसने आपको कहा खालिस्तान। ठीक है, तो पहला है एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी। क्या होता है? कहीं भी। दूसरा एनीथिंग यानी कि कुछ भी। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। ठीक है, एनी बॉडी का मतलब होता है किसी को भी, यानी कि कोई एक को कहेंगे एनी बॉडी, कोई एक। और एनी वन मतलब कि सभी। एनी बॉडी मतलब होता है कोई, और एनी वन मतलब होता है कोई एक। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा डिड सी टेल यू एनीथिंग, यानी कि उसने आपको कुछ भी कहा। ठीक है, उसने आपको कुछ भी कहा। एनीथिंग यानी कि कुछ भी, तो उसने आपको कुछ भी कहा। तो सही आंसर आएगा एनीथिंग। तो यहाँ पास लिखना है आपको एनीथिंग। अगला क्वेश्चन है बटरफ्लाई आर। पहला है लॉन्ग, यानी कि जो तितलियां होती है वो क्या होती हैं। पहला है लॉन्ग यानी कि लंबा, टेल यानी कि बड़ा, ब्लैक यानी कि काला, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर। तो सही आंसर आएगा ब्यूटीफुल। जो तितलियां होती हैं वो होती हैं ब्यूटीफुल। ठीक है, और यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, खालिस्तान
गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया, सप्लाई आर्टिकल ए इन द, आपको जो है ए इन द में से चुन करके यहाँ पास भरना है। तो यहाँ पास आएगा द, क्या आएगा, द आएगा। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, दिस इज अ खालिस्तान बॉक्स। पहला है हैवी, मतलब कि यहाँ पर बोला गया है यह बॉक्स खालिस्तान है, ठीक है। पहला है हैवी मतलब कि भारी, तो यह बॉक्स जो है क्या भारी है। दूसरा है ओल्ड मतलब पुराना, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, रेड यानी कि लाल। तो सही आंसर आएगा हैवी। यह बॉक्स कैसे है, यह बॉक्स जो है भारी है आएगा। तो सही आंसर आएगा हैवी। तो आपको यहाँ पर जो है नीचे में हैवी लिखना पड़ेगा, ठीक है। द प्लेस वेयर वी बाई थिंग्स फॉर आवर डेली नीड्स, यानी कि वह जगह जहाँ से हम रोजमर्रा की चीज़ें खरीदते हैं। पहला है शॉप यानी कि दुकान, सेल यानी कि जो सेल लगे होते हैं, मतलब जहाँ सस्ता सामान मिलते हैं, सेल लगे होते हैं, उसको कहा जाता है सेल। शिप यानी कि जहाज, और सीप यानी कि भेड़। तो सही आंसर आएगा शॉप। हम अपने रोजमर्रा की चीज़ें कहाँ से खरीदते हैं, शॉप यानी कि दुकान से खरीदते हैं। तो यहाँ पास लिखना पड़ेगा आपको शॉप। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हेल्प टू फ्री चीची। इसका सही आंसर आएगा मोना, ठीक है। यानी कि चीची को जो है आज़ाद किसने किया। तो सही आंसर आएगा मोना। यूज द करेक्ट वर्ड, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ये जो कोष्टक में दिया गया है, इसमें से सही वर्डों को चुन करके भरना है। पहला है द टी इज खालिस्तान बट द आइसक्रीम इज खालिस्तान। इसका मतलब है कि टी जो है यानी कि चाय जो है खालिस्तान है। तो चाय कैसे होती है, चाय होती है गरम, तो यहाँ पास आएगा हॉट। चाय होती है गरम, तो यहाँ पास आएगा हॉट। तो द टी इज हॉट बट द आइसक्रीम इज कोल्ड, यहाँ पास आएगा कोल्ड, यानी कि आइसक्रीम जो है ठंडा होती है। माई फादर इज खालिस्तान बट आई एम खालिस्तान। मेरे पिता जो है खालिस्तान है। तो यहाँ पास आएगा, यहाँ पास ऑप्शन है टाल और शॉर्ट। तो टाल का मतलब होता है लंबा, तो यहाँ पास आएगा टाल। तो मेरे पिताजी जो है वो लंबे हैं, बट आई एम लेकिन मैं शॉर्ट हूँ। शॉर्ट मतलब होता है छोटा, तो यहाँ पास आएगा शॉर्ट, ठीक है। तो ऐसे जो है कोष्टक में आपको दिया रहेगा, जिसमें से जो है चुन करके खाली जगह पर सही को भरना होता है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, मैच द रैमिंग वर्ड। हमें जो है इसका रैमिंग वर्ड मैच करना है। रैमिंग वर्ड क्या होती है, जिसका उच्चारण उसी के जैसे हो उसे कहा जाता है रैमिंग वर्ड। रैमिंग वर्ड पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, आखिरी का दो वर्ड को देखो। जैसे कि स्लीप है, इसके आखिरी में दो वर्ड क्या है, ई और पी। देखिए कि इन सब में आखिरी में ई और पी किस में है, वही जो है इसका रैमिंग वर्ड होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर है स्लीप, इस स्लीप का रैमिंग वर्ड क्या होगा, इसके आखिरी में क्या है, ई और पी। तो इन चारों में से खोजिए इसके आखिरी में ई और पी कहाँ पास है। तो देखिए इसमें है लास्ट में ई और पी, यानी कि जो डीप है ये जो है इसका रैमिंग वर्ड होगा। इसको जो है आपको इस खाली जगह पे लिखना है। तो यहाँ पास आ जाएगा डीप। यहाँ पास है वेयर, वेयर का रैमिंग वर्ड होगा केयर। वेयर है, आखिरी में है आरी। हमें जो है देखना आखिरी में आरी किस में है। तो देखिए इन तीनों में से आखिरी में है इसमें आरी, यहाँ पास आएगा केयर, ठीक। वैसे देखिए टेबल, तो टेबल का रैमिंग वर्ड क्या होगा, आखिरी में क्या है, एल ई। तो देखिए एल ई वाला कौन सा, ये है। तो टेबल का रैमिंग वर्ड होगा केबल, क्या होगा, केबल। चेयर, चेयर का रैमिंग वर्ड क्या होगा, देखिए आखिरी में है आई आर, इसके आखिरी में है आई आर, इसका रैमिंग वर्ड होगा पेयर, इस तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट आफ्टर बिफोर इन द ब्लैंक। इस खाली जगह पे जो है हमें आफ्टर या बिफोर का उपयोग करके भरना है। देखिए मई कम से खालिस्तान जून, इसका मतलब है कि मई जो है जून से खालिस्तान होता है। तो मई जो है क्या होता है, जून के पहले होता है कि बाद में होता है। तो मई जो है जून के पहले होता है, तो पहले के लिए उपयोग किया जाता है बी फोर। तो यहाँ पास आएगा बी फोर, यानी कि मई जो है जून से पहले आता है। अप्रैल कम से खालिस्तान मार्च, तो यहाँ पास आएगा आफ्टर, क्योंकि अप्रैल जो है मार्च के बाद में आता है। तो यहाँ पास आ जाएगा आफ्टर, यहाँ भरेंगे आफ्टर। अगला देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस। द फ्रॉक खालिस्तान स्विमिंग, यानी कि जो मेढक हैं वो खालिस्तान तैर रहे थे। तो यहाँ पास वास और वर है, इन दोनों में से चुन करके भरना है। तो यहाँ पास आएगा आपका वर, ये डब्ल्यू ई आर ई, यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास आएगा वर, ठीक। यहाँ देखिए, दे खालिस्तान द ट्री ट्रंक इन द पॉन्ड, यानी कि वे खालिस्तान इन द ट्री ट्रंक इन द पॉन्ड, यानी कि वो तालाब में लकड़ी के टुकड़े खालिस्तान किए, है ना। तो सी मतलब होता है देखना, और सा मतलब होता है देखा। तो यहाँ पास आएगा सा। तो अब इसका मतलब हो जाएगा कि उन्होंने जो है लकड़ी के टुकड़े को तालाब में देखा। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ द
वर्ड गिवन बिलो, यहाँ पास नीचे में कुछ शब्द दिए गए हैं, इसको जो है इस खाली जगह पे भरना है। तो पहला है आई खाली स्थान इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पास आएगा गेट अप। क्या आएगा? यहाँ पास आएगा गेट अप। ठीक। दूसरा है आई खाली स्थान माई ब्रेकफास्ट, यहाँ पास आएगा इट। इट मतलब होता है खाना, गेट अप मतलब होता है उठना, तो इसका मतलब होगा आई वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं सवेरे जल्दी उठता हूँ। आई खाली स्थान माई ब्रेकफास्ट, यहाँ आएगा ईट, यानी कि मैं ब्रेकफास्ट खाता हूँ। आई खाली स्थान विथ माई फ्रेंड, तो यहाँ पास आएगा प्ले, मैं फ्रेंड के साथ जो है खेलता हूँ, तो यहाँ आएगा प्ले, आई प्ले विथ माई फ्रेंड। चौथा है आई खाली स्थान इन माई स्कूल, तो यहाँ आएगा स्टडी, यानी कि मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूँ। तो इस प्रकार से जो है अंग्रेजी के प्रश्नों को हल करेंगे। ओके। अगर आपने मेरे सारे वीडियो को देखे होंगे तो निश्चित रूप से आपसे सारे के सारे प्रश्न जो है बन गए होंगे, और अगर नहीं बन रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर जो है कंप्लीट इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर का वीडियो जो है आपको दिया गया है, उन सारे वीडियो को देखिए, आपके प्रश्न जो है निश्चित रूप से बनेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।